अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको HTML5 और CSS की एक नई क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने मजीद CSS के ऊपर काम करना और हमने काफ़ी सारी और नई चीज़ें आज की क्लास के अंदर पढ़नी हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, एज यूजुअल आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज इस सिस्टम पे तो आज की क्लास के अंदर हमने CSS के ऊपर मजीद काम करना है। उसके लिए यहाँ पे मुझे पहले कुछ टेक्स्ट लिखना होगा जिसके ऊपर हम वो काम करेंगे। तो आज सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक हेडिंग दे रहे हैं, यानी हम हेडिंग का टैग लगाते हैं, ठीक है, H1 हेडिंग। और इस हेडिंग के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं दिस इज टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे मैं नीचे पैराग्राफ का एक टैग लगाता हूँ और एक हम पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। और यहाँ पे मैं P का टैग ऐड करूँगा और पैराग्राफ के अंदर हम कुछ भी डमी डाटा ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं यहाँ से मैं कुछ डमी डाटा पिक कर लेता हूँ, ठीक है। यही पैराग्राफ हम ले लेते हैं, दिस वन, जस्ट दिस वन। तो ये वाला पैराग्राफ जो है ना मैं वहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ चीज़ें और भी देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर मैंने जस्ट पैराग्राफ ऐड कर दिया और सेव करते हैं और आके इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और देखें यहाँ पे हमारे पास आगे दिस इज CSS टेक्स्ट और नीचे हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गए डमी। अब इसके ऊपर हमने ऐड करना है, कलर ऐड करना है। तो उसके लिए मैं वापस आना पड़ेगा और यहाँ पे मैं यानी इसके अंदर है, जैसे हमने पढ़ा था ना क्लास का टैग, हमने इसके अंदर क्लास का टैग ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी तो सबसे पहले हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो हेडिंग के लिए यहाँ पे मैं क्लास ऐड करूँगा, ठीक है। क्लास का टैग ऐड करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे करता हूँ हेडिंग, ठीक है। हेडिंग का मैंने इसको क्लास नेम दे दिया। इस तरह हमारे पास जो पैराग्राफ है इसको भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ पैराग्राफ। पहले हम क्लास का टैग लगाते हैं, फिर उसके बाद क्लास, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब हमने जाना है CSS के अंदर और CSS के अंदर जाके यहाँ पे हमने यानी हमारा ये फार्मूला जो हमने रखा हुआ है, हमने सिलेक्टर यानी पहले सिलेक्ट करना है। इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ ताकि आप लोगों को बार बार समझा सकूँ, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब हमने सिलेक्टर से सिलेक्ट करना है कि हमने किस चीज़ को कलर ऐड करना है। तो हमने जो रखा था नेम, हमारे पास था पहला हेडिंग, हेडिंग हमने ऐड की थी, ठीक है। हम हेडिंग के अंदर इसके जो ना कलर करना चाहे तो हेडिंग और इसके स्टार्ट में हमने लगाना था, ठीक है, डॉट। और इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं और करली ब्रैकेट्स ऐड करेंगे और इसके अंदर हमने ऐड करना है कोड यानी कलर, टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कलर और कलर हम यहाँ पे कोई सा भी ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ रेड, ठीक है। और इसी तरह इसको सेव करते हैं और साथ जाके रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो टेक्स्ट है हमारा रेड हो चुके हैं। अब इस तरह हमने पैराग्राफ को जो है ना कलर देना है, तो उसके लिए यहाँ पे फिर हम वही काम हमारी वो की है, हमने सिलेक्टर से सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे हमने अगेन डॉट लगाना स्टार्ट में और यहाँ पे हमने रखा था उसका नाम पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। और कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं उसका कलर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं कलर करता हूँ, उसका मैं करता हूँ ब्लू, हमने इसके अंदर ऐड कर दी ब्लू कलर। अब इसको हम करते हैं सेव और सेव करके जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या ये वाकई में हमारा जो पैराग्राफ है हुआ है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है। तो हमने जो पैराग्राफ का शायद मे भी नेम गलत लिखा था, यहाँ से मैं एग्जैक्टली वही नेम कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमने इसमें रखा था, मे बी उससे स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यस स्पेलिंग मिस्टेक थी, कॉपी पेस्ट किया। अब आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारे पास वही एग्जैक्टली कलर हो गया जो हमने बीच में रखा था। अब देखें तो इसमें टोटली अभी तक हमारे पास 2 कलर्स, हम जैसे ब्लू येलो हमें जो पता होते हैं हम वो कलर ऐड कर लेते हैं। बट इफ़ हम चाहें कि इसे हार्ट के कलर ऐड करें तो फिर हमें मुश्किल होती है ढूंढने में, हमें पता ही नहीं होता कि कलर कौन सा है। इसके अलावा यहाँ पे हम कलर कोड भी ऐड कर सकते हैं जो कि आज हमने इसके अंदर सीखने हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। आपने राइट क्लिक करना, तो देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ पे अपनी कोई सी भी हेडिंग, जैसे हमारे पास ये है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और इसको राइट क्लिक इंस्पेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको ये देखें इस जगह पे दिख रहा होगा कि हमारा जो भी फिलहाल कलर है वो रेड चल रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास देखें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप जो है ना चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अब ये सिलेक्टेड हुआ है, इस वजह से हमें यहाँ पे एग्जैक्टली कलर वो नहीं पता चलेगा।
अब यहाँ से चेंज करता जा रहा हूँ, देखें तो वहाँ पे वो कलर उसका चेंज हो रहा है, बट अभी वो सिलेक्शन में था ना, इस वजह से वो अब सही से वो कलर हमें दिखा नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आ जाते हैं। अगर आप वो सिलेक्ट नहीं रखें तो क्या होगा कि वो हमें लेट्स उसको ख़त्म करता हूँ, ख़त्म क्रॉस कर देता हूँ। मैं इसको जस्ट जाके राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट में जाके यहाँ से हमारे पास ये जो कलर है ना, यहाँ से इसको ठीक है लाइव कलर इसका चेंज कर सकते हैं। एकदम हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो कलर है वो किस तरह का अच्छा लग रहा है। हम लाइव इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कलर अच्छा लग रहा था, वो नहीं अच्छा लग रहा। तो यहाँ से अब इस इंस्पेक्ट में जाके ना इसको लाइव चेंज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा ये कलर बेस्ट लग रहा है। तो अब इसमें से आपको जो भी कलर पसंद आए, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कोड आ रहा है हैश, और आगे इसके अंदर कोड है। ये अपने कोड को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आप जो है ना अपनी उसी में जाएंगे। अब देखिए अगर आप इसको क्रॉस करके दोबारा ओपन करते हैं तो फिर से अगेन आपका रेडी होगा, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट यहाँ ब्राउजर के अंदर हो रहा है सारा कुछ। अगर आपने प्रॉपरली सेट करना है ना, फिर आपको जाके अपनी HTML कोडिंग के अंदर उसको प्रॉपरली चेंज करेंगे, तब जाके वो यानी रेड से इसमें कलर में आएगा। तो इसके लिए देखें आपके पास यहाँ और भी ऑप्शन है। यहाँ पे देखें आपके पास ये स्लाइडर्स आ रहा है, इसको मूव करके ना इसका शेड वाला चेंज कर सकते हैं, कलर की ट्रांसपेरेंसी उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम आपके पास सेटिंग्स आ रही हैं। तो अब लेट्स सपोज कि ये मैंने कोड जो कॉपी किया हुआ है, ये मैं कोड जाके उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो हम अपने एडिटर में आते हैं, और देखिए यहाँ पे हमने रखा हुआ था रेड, तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी जगह मैं कोड पेस्ट कर रहा हूँ। सेव करते हैं, और सेव करके मैं इसको ऊपर रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कलर ऑटोमेटिकली चेंज होकर जो भी मैंने इसमें लगाया था, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वही कलर दिखा रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसकी इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक और इंस्पेक्ट करूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास ब्लू आ रहा है। अब इसकी जगह मैं इसको कुछ चेंज करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे हम लाइव चेक कर सकते हैं कि हाँ वाकई में ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। आप सिलेक्शन करें उसकी, ठीक है, डिसाइड कर लें कलर, और उसके बाद यहाँ से आप इसका कोड ले लें, और कोड ले किसी तरह आप अपने एडिटर में जाके वापस जाके उसको रिप्लेस कर दें। जैसे मैं यहाँ पे रखा था ब्लू, उसको जाके मैं यहाँ से रिप्लेस करके क्या करता हूँ, ये कोड पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें एग्जैक्टली वही कलर हमें दिखेगा जो हम लगा रहे हैं। अब इसको यहाँ से मैं क्रॉस करूँ, एक तो हो गया ये ट्रिक कि हम इसको राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके ना इसमें इससे कोडिंग अंदर जाके ब्राउजर की कोडिंग अंदर जाके उसको चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं लाइव। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन भी आ जाता है, हम HTML कलर कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे चाहें और यहाँ पे अगर सर्च करें, मैं ये सबसे पहले google.com ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ HTML कलर कोड। मैंने आपको ये साइट पहले भी एक दफ़ा बताई थी। इस कलर कोड की मदद से हम जो है ना काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम CSS यूज़ करें तो कलर कोड HTML का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप CSS का भी स्पेसिफिकली लेना चाहते हैं, यहाँ पे लिख लें CSS कलर कोड, तो आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट आ रही है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है, और बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से आप कलर कोड ले सकते हैं। देखिए हमारे पास रेड, येलो, बहुत सारी नीचे इस तरह आ रही है। देखिए शेड्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से कोई नेम लेना चाहें, देखें डार्क रेड, ठीक है, इसको लेट्स सपोज मैं कोड की जगह नेम देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे नेम अगर आपको पता है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज उसको मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ पे जाके पेस्ट, और ये हैश है पीछे से हटा दें क्योंकि इसका आप काम नहीं है। कंट्रोल+S करें और आके इसको रिफ्रेश करते हैं और देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये डार्क रेड हो गया। यानी आपको अगर नेम पता है तो वेल आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से नेम कॉपी, या फिर हमारे पास देखें हमारे पास कोड्स भी आ रहे हैं, हम यहाँ पे इसका कोड भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास एक और साइड है जैसे हम अपना CSS का कोड हम पिक कर सकते हैं, अपना शेड बनाएं जो भी अपने डालना है, ठीक है। और उसके बाद वन सेकेंड ये देखिए हमारे पास कोड आ रहे हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास कलर मोड्स आ रहे हैं, RGB और इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ CMYK और HSVB और बहुत सारे इस तरह देखिए नीचे कलर कोड्स आ रहे हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वैसे हम खुद से भी बना सकते हैं कोड्स। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम एडिटर में वापस आते हैं और यहाँ पे मैं कलर के अंदर ऐड करता हूँ RGB, यानी हमारे पास RGB कलर कोड्स, और इसमें मैं यस RGB से बनता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यानी 3 कलर्स का कम्बिनेशन अगर आप इकट्ठा करें तो आपको बाकी जितने भी कलर्स आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर वो तमाम कलर्स बनते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों को जोड़ देना तो एक कलर रेडी होता है। तो लेट्स सपोज कि अभी जो हमारा रेड है उसको मैं यहाँ पे करता हूँ 12%, ठीक है। इसी तरह भी हमारे पास होगा आगे हमारे पास ग्रीन, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 45। फिर इस तरह आगे हम जो तीसरा कलर होगा उसका यहाँ पे मैं करता हूँ यानी हमारा ब्लू, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 55। इसको सेव करता हूँ और आके रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर आके, तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक नया यूनिक सा कलर रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया था, देखिए अब ये पता नहीं कोई अजीब सा कलर बन गया, मैंने ऐसे डमी कोड लगा दिए।
तो जिस तरह यहाँ पे देखें ना, इसके अंदर भी देखें हमें कुछ वैल्यूज़ दिख रही हैं RGB। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ना ये 60, ठीक है, और फिर उसके बाद बीच में अपने लगाना है कॉमा, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 60, सॉरी यहाँ मैं पूरे को चेंज कर दूँगा, जैसे उसमें लगा हुआ था ना पूरे का पूरा वही पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी ख़त्म करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा टैग लगा हुआ है डबल ब्रैकेट हो गई है हमारी, इसको ख़त्म करते हैं। इसको अब सेव करते हैं और अब आके रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है सामने। तो ये देखें, एक ये वाला कलर हमें जो सामने देख रहे हैं ये बन चुका है, यानी हमने वैल्यू ये रखी, जैसे कि 60, 122 और 148 हमने किया ना, तो उसका कलर जो है ना फाइनल रिजल्ट जो हमें मिला वो इस कलर का है। तो ये एक छोटी सी सेटिंग है कलर के हवाले से हम जो कर सकते हैं। कलर के हवाले से मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, तो वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, वेबसाइट से जाके उसका HTML कोड ले लें, ठीक है, ये CSS कोड ले लें हैश के साथ जो आपको मिलेगा, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसके अलावा यहाँ पे आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, खुद भी कलर बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज कलर्स का है तो आप बना सकते हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब हमने इसके अलावा देखना है कि हम ये कलर्स वगैरह तो दे रही हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो हेडिंग है आपको दिखाऊँ, तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है हेडिंग है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में देखिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक सेंटर का टैग ऐड करना था। यहाँ पे हम चलते हैं अपने CSS में, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंटर। इसको सेव करते हैं और आके रिफ्रेश कर लेते हैं अपने ब्राउज़र को। तो देखिए हमारे पास ये दिस इज हेडिंग, दिस इज CSS टेक्स्ट जो हमारा था वो पहले लेफ्ट पे था, आप देखें तो वहाँ से सेंटर में हो चुका। अगर हम इसको राइट करना चाहूँ तो राइट भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने सेंटर लिखा है यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा राइट, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन राइट। ये किया, सेव किया और आगे इसको रिफ्रेश कर लिया, तो देखिए राइट साइड पे आ गया। मैं 1 सेकेंड इसको सेंटर में ही कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैंने कर दिया सेंटर। अब इसी तरह जो हमारा नीचे पैराग्राफ था इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर अलाइन हो, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे करता हूँ सेंटर, सेव करता हूँ और आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ इसी तरह सेंटर हो गया, हमारा हेडिंग भी सेंटर में हो गया। तो इसी तरह आप जो है ना अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ को सेंटर की जगह राइट साइड पे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ राइट, ठीक है, तो सेव करते हैं और आके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो सारा टेक्स्ट था वो राइट साइड पे अलाइन हो गया। तो इस तरह करके यहाँ पे हमने अलाइनमेंट करनी है, हमारे CSS के अंदर कलर चेंज करना है, चाहे वो पैराग्राफ है चाहे वो हेडिंग है। तो इस तरह करके आप आसानी के साथ अपने टेक्स्ट की जो है ना अलाइनमेंट और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने आगे इसको मजीद लेवल पे लेके जाना, हमने अब CSS की चीज़ें देखनी। पहले हमने ये काम सारा HTML में भी देखा है, अब इस तरह हमने ये तमाम चीज़ें CSS के अंदर देखनी है ताकि हम एक प्रॉपरली वेबसाइट बना सकें। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा इसके अंदर यूँ कह सकते कि एट्रीब्यूट्स और टैग्स हैं, जब तक आपको पता नहीं चलेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं बना सकते इसके अंदर। तो पहले इसकी प्रिपरेशन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। आई होप आपको आज वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आज वाली क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।